यहाँ के आगंतुक गृहस्थ जन और श्री जी के शरणागत जन, हमारे यहाँ का सिद्धांत ऐसा भूल करके भी कहीं सुनने को नहीं मिलेगा कि हमारा कोई विरक्त उपासक किसी गृहस्थ से किसी भी तरह की याचना कर रहा है और ये कह दे कि हम आपके घर प्रसाद पाएंगे आकर, ऐसा तो संभव ही नहीं। जो हमारी आज्ञाओं का खुल करके मर्दन कर रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है, ऐसे निकृष्ट आचरण वाले गुरुद्रोही से मिलना, संभाषण करना, आदर देना, खवाना पिलाना, ये आपके लिए बहुत घातक होगा। ये आपकी आराध्य भक्ति में, गुरु भक्ति में बहुत बड़ा द्रोह पैदा कर देगा। ना मानो तो करके देखो। तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। यदि हमारे हृदय में गुरु अवहेलना करने वाले के प्रति रखनी तो भगवत बुद्धि है, दूर से व्यवहार ने, संभाषण ने, और घर आना जाना तो कोई भी हमारा उपासक भले यहाँ रहता हो, किसी से अगर ऐसा कहे तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। कभी ऐसा मत करना कि हमारे किसी उपासक को कोई भी शरणागत घर के लिए अगर ऐसा किया तो दोनों जाएंगे, जिसने बुलाया और जो गया। यहाँ का सिद्धांत नहीं है। यहाँ का सिद्धांत केवल महारानी जी के द्वारा पोषित, महारानी जी के देखने, महारानी जी के सुनने, महारानी जी के ही चरणों में हमारा जीवन व्यतीत हो। समय की क्या बात, जीवन व्यतीत हो। तो ये कुछ बातें हम अब ये घर की बातें कहना चाहते। हमारा विरक्त उपासक कभी किसी से मांग नहीं सकता, ये यहाँ का नियम है। अगर मांगता है तो हमारे विधान के विपरीत मत दीजिएगा, आप उससे मत संभाषण कीजिएगा, वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हमारा कोई भी उपासक किसी भी गृहस्थ के यहाँ घर जाकर बैठना, बात करना, मिलना या भोजन करना, ये बिल्कुल सिद्धांत नहीं। अगर ऐसा करता है तो जो उसको बुलाता है वो भी उसकी उपासना में बाधा डालने के कारण अपराधी है, और वो गुरु आज्ञा का उल्लंघन करके जाता है, इसलिए वो दोनों अपराधी हैं। और ये बड़े सूक्ष्म अपराध होते हैं जो तुम्हारी केवल बुद्धि को ही नष्ट करते हैं, दूसरा कोई, सीधे बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। इसलिए उपासकों से भी और जो आने वाले आगंतुक जन है, कि हमारे यहाँ की मर्यादा को सुरक्षित रखा जाए। किसी भी उपासक से आपका कोई भी पर्सनल संबंध, मिलना जुलना, ये नहीं होना चाहिए। उसके लिए ऑफिस की एक व्यवस्था है और कुछ भगवत कृपा पात्र उपासकों को सेवा दी गई कि आप ऐसा कर सकते हो, वो भी ये सीमा बना के। अगर कोई देता है तो हम श्री जी की सेवा में अर्पित करते हैं, ना चाहे और न मांगेंगे। आपसे अगर कोई मांग रहा है तो आप ऐसा न समझे कि वो हमारा उपासक है, आप उसे दे दे। हमारा उपासक हो ही नहीं सकता है। जो प्रियालाल के चरणारविंद की उपासना के मार्ग में, वो ऐसे कैसे कर सकता है? अच्छा चलो अकेला हो तो कर सकता है, लेकिन यहाँ का तो शासन है, यहाँ तो ऐसे का विधान ही नहीं। यहाँ तो भुगते और दे ही, न जाचे ही, मांगने का तो यहाँ इस विधान ही नहीं है यहाँ का। तो जो हमारे विधान का विपरीत आचरण करे या विपरीत आचरण करने वाले का साथ दे, दोनों के भजन विमुख होने की पूरी संभावना है। ऐसी कभी भूल से ना गलती की जाए, ना गलती करने का किसी को सपोर्ट किया जाए, सहयोग किया जाए। अगर हम ऐसा, तो फिर हमारा भी भाव बनेगा और कभी उसको भी पश्चाताप होगा कि शायद ये प्रतिकूलताएं इसलिए सहनी पड़ती है कि हमने गलत किया। तो वो भी जीव अगर सुधर जाए तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाए, उसका भी मंगल हो जाए। क्योंकि हमारे प्रभु तो वैसे ही स्वभाव रखते हैं, विमुख भये न निमिष अकृपा, जब चित्ते तब वैसे।